वे लोग एक बार फिर नए जोश और ऊर्जा के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। तभी वीना का ध्यान आसपास के माहौल पर गया और सॉफ्ट होते हुए उसने कहा, आप सबको यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा है आदि भैया, विकास, समीर और नेहा, तुम लोगों ने कुछ नोटिस किया? अब यहाँ तो सब कुछ अजीब ही है वीना दी। आप बताइए, आपको क्या अजीब लग रहा है? समीर ने वीना से पूछा। यही कि अभी कुछ देर पहले यहाँ भयंकर बरसात हुई है और यहाँ आसपास कहीं भी पानी की एक भी बूंद नजर नहीं आ रही है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? कहीं किसी गड्ढे में तो पानी होना चाहिए, एटलीस्ट ज़मीन में भी कहीं नमी नजर नहीं आ रही है। स्ट्रेंज, वीना ने चकित विस्मित स्वर में कहा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है वीना, बात सोचने वाली है। जिस तरह से अभी कुछ टाइम पहले भारी बरसात हुई थी, यहाँ उस हिसाब से तो पूरा इलाका पानी पानी हो जाना चाहिए था, अचरज भरे अंदाज में आदित्य ने कहा। विकास, नेहा और समीर ने भी इस बात में अपनी सहमति जाहिर की। यस, यू आर राइट वीना दी, वाकई यहाँ तो पानी या बरसात का कोई नामो निशान ही नहीं है, विकास बोला। हाँ, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने जो देखा वो क्या था? वो भयानक आंधी, वो बिजली की कड़कड़ाहट, वो तूफानी बरसात, वो सब क्या सिर्फ एक छलावा था, सिर्फ नजरों का धोखा भर? आश्चर्यचकित होते हुए नेहा ने कहा। शायद, बहुत ही धीमी और ठंडी सी आवाज में वीना ने कहा। स्ट्रेंज, तब तो बचा लिया भगवान ने, नहीं तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। शुक्रगुजार होते हुए विकास ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अब इससे पहले कि फिर कोई नई मुसीबत आ जाए, सब जल्दी चलो यहाँ से। बस किसी भी हालत में आज हमें शाम होने से पहले यहाँ से निकलना ही होगा, वीना बोली। इससे पहले कि उनमें से कोई और अपना कोई रिएक्शन देता, अचानक उनके पीछे से एक भारी भरकम आवाज़ आई। इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ से जाने की? जैसे ही वो आवाज़ उन लोगों के कानों में पड़ी, सबने पलटकर पीछे देखा। पीछे देखते ही उनका दिमाग सुन्न हो गया, होठ थरथराने लगे, गला सूख गया। भय के मारे उनकी आवाज़ें निकलना बंद हो गई, सांसें अटक सी गई। उनकी हालत ऐसी हो गई थी उस टाइम कि उसे बयां कर पाना बेहद भयानक है। जैसे जलते हुए अंगारे पर किसी ने खड़ा कर दिया हो उन्हें। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जो कुछ उन लोगों ने वहाँ अपने ठीक सामने देखा, वो इतना ज़्यादा खौफनाक था कि शायद ही इस दुनिया में किसी ने देखा हो। वहाँ एक या दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में प्रेत आत्माएं उनके सामने खड़ी थी। शायद वो पूरा का पूरा गांव, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, सबके सब बड़े ही विचित्र और भयानक। एक ऐसा मंजर जिसकी कल्पना करना भी डर के महासागर में गोते लगाने जैसा है। एक ऐसा मंजर जिसे सोचकर ही इंसान भय से सिहर उठे। वो सब कुछ आज उनके सामने उनकी मौत बनकर खड़ा था। चीखती, चिल्लाती, रोती, तड़पती आत्माएं, तो कुछ पूरी तरह खून से लथपथ विचित्र से चेहरे वाली आत्माएं। ये सब देखकर बहादुर से बहादुर इंसान भी चक्कर खा जाए। इन्हें इस तरह अपने सामने देखकर उन लोगों की अपनी रूहें कांप उठी थी। उनके शरीर से मानो खून ही सूख चुका था। भय से कपकपाती और थरथराती हुई सी आवाज़ में समीर ने बस इतना कहा, बाप रे, ये अब हमारा क्या होगा वीना दी? उसकी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि वे सब प्रेत आत्माएं, वे खौफनाक साएं उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे थे। कुछ तो बोलिए दी, थरथराती आवाज़ में विकास ने कहा। प्लीज़ से समथिंग दी, प्लीज़, वो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं, प्लीज़ कुछ तो बोलिए दी, रुधी हुई सी आवाज़ में नेहा ने कहा। अब हमारा बच पाना पॉसिबल नहीं, एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए आदित्य ने कहा। नहीं आदि भैया, प्लीज़, मैं इस तरह नहीं मरना चाहती भैया, प्लीज़ सेव मी प्लीज़, कहते हुए नेहा फफक कर रो पड़ी। वहीं वीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। इतनी सारी आत्माओं से एक साथ बचकर भागना भी पॉसिबल नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। दिलो दिमाग पूरी तरह से मारे डर के सुन्न हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भय की अति हो जाती है तो भय स्वतः खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ वीना के साथ।
उसके भय की अति ने ही उसे उस खौफनाक स्थिति से निपटने का उपाय सुझा दिया और उसने बिना एक भी पल गंवाए अपने बैग से लाइटर निकाल के उन आत्माओं के सामने आग जला दी। उसने कहीं पढ़ा था कि आत्माएं आग से डरती हैं, उसके पास नहीं आती। और चूँकि ये सारी आत्माएं आग से जलकर मरे लोगों की थी, तो वीना के हाथ में आग देखकर डर के मारे पीछे हटने लगी। ये देखकर वीना को यकीन हो गया था कि अब ये आग ही उनकी हिफाजत कर सकती है। विकास, समीन, नेहा और आदित्य भी वीना के इस सल्यूशन को देखकर चकित रह गए थे। तब वीना ने चिल्लाकर तेज आवाज़ में कहा, आप सब खड़े मत रहिए और प्लीज़ अगर किसी के पास लाइटर है तो आग जलाइए और आसपास से लकड़ियाँ, घास फूस बीन कर लाइए जल्दी। जितनी ज़्यादा आग होगी ये आत्माएं उतनी जल्दी भागेंगी यहाँ से, जल्दी कीजिए प्लीज़। वीना की बात सुनकर सब सकते में आ गए। विकास और समीर ने अपने लाइटर निकाले और आग जलाई, जिससे वो प्रेत आत्माएं और ज़्यादा तेज़ी से पीछे हटने लगी। फिर समीर और विकास ने अपने लाइटर नेहा को पकड़ा दिया और खुद आदित्य के साथ मिलकर सूखी लकड़ियाँ और घास फूस बीनने में लग गए। आसपास का इलाका जंगली होने के कारण थोड़ी ही देर में उन लोगों ने वहाँ लकड़ियों और सूखी घास का ढेर लगा दिया और वीना ने उनमें अपने लाइटर से आग लगा दी। थोड़ी ही देर में वहाँ आग की तेज़ और ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं। उस भयानक आग को देखकर वे आत्माएं चित्कार कर तड़प उठी। उस टाइम उस जगह पर जो चीखने चिल्लाने, दर्द से तड़पने की आवाज़ गूंज रही थी, वो चीखें सदियों पहले हुई एक बेहद और क्रूर हकीकत की सच्ची दास्तां बयां कर रही थी। करीब 100-150 साल पहले वहाँ जो कुछ भी घटा था, आज उसका एक दर्दनाक पहलू उन लोगों के सामने प्रत्यक्ष घटित हो रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। धन्यवाद।